नमस्कार, आदाब। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। एक बार फिर मॉनसून का कहर बरपने लगा है। पहाड़ धंसने लगे हैं, बादल फटने लगे हैं और नदी इस कदर रौद्र रूप ले रही है कि पुल बह रहे हैं, इंसान बह रहे हैं, गांव के गांव कट गए हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि असम किस तरीके से बाढ़ और बारिश की चपेट में है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, कई लोगों की मौत हुई है। अब कुछ वैसा ही मंजर पिछले कई सालों से हम लोग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखते हैं। हर साल बाढ़ और बारिश का कहर बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण जिसकी हम सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, शायद हो सकता है कि उसका नतीजा हो कि हर मॉनसून पहाड़ ऐसे दरकने लग जाते हैं। ताजा मामला है उत्तराखंड के चमोली जिले से, जहां नीति घाटी के तमक इलाके में सोमवार को बादल फटने से कहर बरपा है। वहां पर जो पुल था वो बह गया है। जो जानकारी हुई है उसके मुताबिक जो पूरा इलाका है उसको तमक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर एक पुल था, वो बह गया। पानी का बहाव इतनी तेज था कि वीडियो में भी है कि पूरा का पूरा पुल बह गया, कुछ गाड़ी बह गई और एक ड्राइवर भी बह गया है और उसकी जो है मौत की पुष्टि भी हुई है। और मौके पर एनडीआरएफ की टीम है जो लगातार खोजबीन में लगी है। कुछ और लोगों के बह जाने की भी खबर आई है। और ये बादल फटा है। बादल फटने के बाद नदी में इस कदर उफान आया कि पुल पूरा का पूरा बह गया है। और जो जानकारी मिली है कि बादल फटने के बाद नीति घाटी का संपर्क तहसील मुख्यालय से पूरी तरीके से कट गया है। 40 मीटर लंबा पुल बह गया है। 13 से अधिक गांव में संपर्क टूट गया। इनफैक्ट ये पुल तिब्बत की ओर जाता है और वहां पर भी जो एनडीआरएफ है या आईटीबीपी है, उनके जवानों को भी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और एक ड्राइवर जो कि लापता हो गया है, उसकी खोजबीन के लिए सेना को भी लगा दिया गया है। और पूरे चमोली में फ्लैश फ्लड का खतरा सामने आ गया है और हर तरफ से खबर आ रही है कि फ्लैश फ्लड आया है, लोगों की मौत भी हुई है और तस्वीरें काफ़ी डरा देने वाली हैं। और डरना भी चाहिए क्योंकि ये कभी भी हो सकता है। जो जानकारी है, जो अभी औपचारिक जानकारी मिली है कि 16 से 17 गाँव जो हैं इस वक्त पूरे उनसे संपर्क कट गया है। पूरी जो एक बेसिकली एक नाला है जिसका नाम है तमक नाला कहा जाता है, उसमें अचानक से ऊपर कहीं बादल फटा और अचानक से इतना पानी आ गया कि पुल बह गया है। और चमोली प्रशासन का कहना है कि पूरे इलाके में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। जो अ, तमक नाला में जल स्तर लगातार बढ़ा है और बेली ब्रिज, जो ब्रिज आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं बहते हुए, उसका नाम है बेली ब्रिज, वो बह चुका है। तमाम चीज़ें क्षतिग्रस्त हुई हैं। गांव वालों को दिक्कत हो रही है आने जाने में। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नज़र रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द जो है आवाजाही बहाल करने की प्रयास किया जाएगा। और ये चूंकि सीमावर्ती इलाके में है, इसलिए सेना को भी काफ़ी डर है किस तरीके से कि अगर जल्द से जल्द इस पुल को रिस्टोर नहीं किया गया तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक खासी सुरक्षा व्यवस्था को भी अ, दिक्कत पहुंचे। ये सिर्फ तस्वीरें चमोली से नहीं हैं, देश के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां बाढ़ और बारिश का कहर आम लोगों पर बरप रहा है। राजस्थान में भी अच्छी खासी बारिश हुई है जिससे कई डैम्स हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं और बारिश का पानी एक स्कूल में घुस गया जहां से बच्चों को रेस्क्यू कराना पड़ा। ये तस्वीरें मंगलवार की हैं क्योंकि जब बारिश होनी शुरू हुई तो बच्चे स्कूल थे। भाई बारिश तो हो रही है, मानसून का समय है, लेकिन अचानक पानी डैम में इतना बढ़ गया कि पानी स्कूलों के अंदर पहुंच गया। और जब स्कूलों के अंदर पानी पहुंचा तो किसी तरीके से उन सबको रेस्क्यू करवाया गया, बच्चों को निकाला गया है। इसकी तस्वीरें भी सामने नज़र आ रही हैं। और लगातार जो बारिश है उससे तमाम क्षेत्र हैं, ज़िले के ज़िले प्रभावित हैं। चमोली की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, असम के बारे में हम आपको बता ही रहे हैं, राजस्थान से भी तस्वीरें आई हैं। इनफैक्ट हम लोग लगातार द रेड माइक पर कहते रहते हैं और आपसे कहते भी हैं किस तरीके से हम लोग अपने ही पहाड़ों का दोहन कर रहे हैं। ऐसे कैसे? क्योंकि जैसे ही गर्मियों की छुट्टी होती है या छुट्टियां वीकेंड होता है, हम सब लोग अपनी गाड़ियां लेते हैं
और गाड़ियां लेकर के पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। कभी कभी तो हालात ये होते हैं कि देहरादून से मंसूरी कई कई किलोमीटर का लंबा लंबा जाम लग जाता है कि मसूरी देहरादून से मसूरी पहुंचने में 5 घंटे 6 घंटे तक लग जाते हैं। उसके ऊपर भी ऐसे ही हालात होते हैं। लोग पहाड़ों में जाते हैं, तेज गाने बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, नाचते हैं, वहां जाकर के मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं, बोतलें डाल देते हैं, पॉलीथीन कागज डाल देते हैं, प्लास्टिक की शीट्स डाल देते हैं। ये सब सारे काम पहाड़ों के साथ किए जाते हैं और इन सब की तस्वीरें सामने हैं। हम सब लोग देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में तीर्थाटन के लिए भी जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री जाते हैं, वहां पर भी कूड़ा फेंक करके आते हैं। वहां पर भी जो प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करते हैं उनको वहां पर फेंक आते हैं। और जब हम इन तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं तो खासकर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की सेवा लेते हैं। हेलीकॉप्टर की सेवा लेने पर जब जितनी बार हेलीकॉप्टर लैंड होता है या उड़ता है, पहाड़ों में कंपन होती है, पहाड़ कमजोर होते हैं। और जब बारिश होती है तो फिर आपने देखा किस तरीके से बादल फटता है, गांव के गांव बहते हैं। धराली में भी आपने देखा पिछले साल क्या हुआ, और अब चमोली में ऐसा हो रहा है कि कई गांवों से संपर्क कटा हुआ है। तो ये बहुत चिंता वाली बात है। अब भगवान भी कहीं ना कहीं मुख मोड़ने लगे हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में अब जब लोग जो अमरनाथ पहुंच रहे हैं तो उनको बाबा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दर्शन के कुछ दिनों बाद ही जो शिवलिंग है वो विलुप्त हो गई थी। बाबा भी शायद रूठ गए हैं कि उनके जो भक्त हैं वो उनके उनके नारे तो लगाते हैं, बोल बम तो बोलते हैं, पर जिस हिमालय पर उनका वास है उस हिमालय का ध्यान नहीं रखते हैं, उस हिमालय की चिंता नहीं होने। यही वजह है कि करे कोई भरे कोई, क्योंकि जो स्थानीय निवासी हैं और जब बादल फटता है इस तरीके की घटना होती है तो स्थानीय निवासी जो वहाँ रहते हैं, गांव वाले हैं, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। चमोली वाले मामले पर एक बयान भी आया है, आइए आपको सुनवाते हैं। कल देखिए तमक नाले के पास एक वैली ब्रिज बना था, उसके बहने की सूचना मिली और वो पुल बह गया। उसके सूचना मिलने के तत्काल बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर रवाना की गईं, क्योंकि उस पुल के साथ साथ एक आदमी के बहने की भी सूचना थी। उसका रेस्क्यू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, खोजबीन जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि घटना के कारण, पुल बहने के कारण ऊपर के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको कोई परेशानी न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। पर्याप्त मात्रा में राशन और जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उसके लिए जिलाधिकारी से हमारी बात हुई है, जिलाधिकारी द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। अगर आवश्यकता होगी तो हम लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो आवश्यक सामग्री है उसको पहुँचाएँगे। अगर मेडिकल असिस्टेंस की आवश्यकता होगी उसको भी पहुँचाया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अगर कोई और क्षति हुई है तो उसको कैसे हम भरपाई करें, उसको कार्रवाई की जा रही है। बीआरओ से शीघ्र संपर्क बहाली के लिए भी रिक्वेस्ट किया गया है। बीआरओ द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम जल्दी से जल्दी कोई रास्ता बनाएंगे। पुल टूटा गया, उसके बाद पुल टूटने के बाद कितने गांव हैं जिनकी कनेक्टिविटी वहाँ से टूटी हुई है? देखिए कई गांव हैं ऊपर। अब गांव में लोग कितने हैं उसकी आकलन उसका कराया जा रहा है। जिलाधिकारी और टीमें लगातार गांव वालों से बात कर रही हैं, क्योंकि संपर्क उनसे बना हुआ है हमारा दूरभाष के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और अन्य माध्यमों से। तो हम लोग टच में हैं उनसे और यह इंश्योर किया जाएगा कि लोगों को किसी प्रकार से कोई परेशानी न हो। अभी आपने कितना आकलन किया कि कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान अभी वैली ब्रिज का नुकसान है, एक आदमी गायब हुए हैं, वो बहुत बड़ी क्षति है। बाकी कोई मेजर क्षति आसपास की सूचना भी नहीं है, लेकिन तब भी उसका हम लोग आकलन करा रहे हैं। अच्छा, कनेक्टिविटी की बात करें, मोबाइल कनेक्टिविटी क्या वो सुचारू है? कनेक्टिविटी सुचारू है, तभी तो जिलाधिकारी से बात हो पा रही है। लगातार लोगों से टच में हम लोग हैं और वो उनसे देख रहे हैं कोई परेशानी न हो। जैसे कि आप कह रहे थे कि काफ़ी लोग हैं जो जिनका संपर्क टूट गया है, मतलब जहाँ से रास्ता है, तो उनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, खाने राशन पानी, वो किस तरह से पहुँचाया जा रहा है? देखिए हम लोग पहले से ही, हमारी सेट ड्रिल है कि हम लोग ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कनेक्टिविटी टूटने की संभावना रहती है, सड़क टूटने की संभावना रहती है, 3 महीने का एडवांस राशन देते हैं। तो उस क्षेत्र में सभी के पास 3 महीने का एडवांस राशन पहले से है, तो राशन की कमी शायद नहीं हो नहीं पाएगी, यह इंश्योर किया जाएगा। इसके साथ साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं जो है उसको स्थानीय दुकानदारों के माध्यम से उनको मोटिवेट करके हम लोग उनसे भी कहते हैं कि आप एडवांस रख लो, क्योंकि रास्ते में सामान ले जाने में दिक्कत होगी, तो वो भी इंश्योर कराया गया है। तो प्रथम दृष्टया तो हम जो हमारी तैयारी है उससे ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं कि कोई कमी नहीं होने पाएगी। लेकिन फिर भी अगर किसी चीज़ की कोई कमी होती है तो उसको उपलब्ध कराने के लिए, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। कोई कमी न हो, ये इंश्योर किया जाएगा। 24 घंटों को लेकर भी मौसम विभाग ने हमारे बारिश का जारी किया है। येलो अलर्ट है, ऐसे में बहुत अधिक बरसात होने की संभावना नहीं है। बरसात लगातार होती रहेगी और
लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाकी ऐसी कोई खतरे की बात अभी ऐसी संभावना नहीं है। ये चेंज भी होता रहता है, अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो हम बताएंगे आपको।